हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने 6.1 कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे 6.2। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमें फिगर गिवन है, यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड हमें शो करना है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। सबसे पहले तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको छुपा लें तो ये एक हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है, और ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन पर, 180 डिग्री का होता है। तो हम वही करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूं। गिवन में तो देखो मेरे पास ये फिगर ही गिवन है। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव भी है और फाइंड भी है। फाइंड तो देखो मुझे क्या करना है, टू फाइंड में तो x और y मुझे निकालना है, ठीक है। टू प्रूव में क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको छुपा लो, ये एक कंप्लीट एंगल बनेगा, और ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। इट मींस x प्लस 50 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ही तो बन रहा है ना, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था ना, फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में किया था, ये लीनियर पेयर ही बनता है। देखिए इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहां से 50 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 50 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 130 डिग्री, ठीक है। और यहां से देखिए ये 130 है और ये इसके अपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, होंगे ना इक्वल। तो एंगल y इक्वल टू क्या होगा, 130 डिग्री। रीजन क्या होगा, अपोजिट है, तो अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे आया, अब ये देखिए, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो आपस में, जब देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, तो इनके जो आमने सामने के एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यहां तक आई आपको बात समझ। ये हमारा फाइंड आउट हो गया, एक्स की वैल्यू फाइंड होगी और वाई की वैल्यू। अब बात आती है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है क्या करना है, हमें सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। यहां देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री है, x और y इक्वल है ना, x की वैल्यू भी 130 आई और y की वैल्यू भी 130 डिग्री, तो मतलब दोनों इक्वल है। एंड वी नो दैट these angles are alternate interior angle। ये एक जेड बन रहा है ना, देखो अल्टरनेट क्या होते हैं, ऐसे जेड बनाते हैं वही तो होते हैं, ये अंदर वाला और ये अंदर वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, वो जब ही पॉसिबल है जब दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो, और ये क्या हो, एक ट्रांसवर्सल हो। ये तो हमने पढ़ा है ना फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में, कि दो लाइन जब पैरेलल हो तो तभी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। ये दोनों एंगल इक्वल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया हमारा सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी था। क्या किया, सबसे पहले तो इसको छुपाया हमने, ये एक कंप्लीट एंगल बनाया 180 डिग्री का, जो हमारा क्या बन रहा था, लीनियर पेयर। वहां से हमने x की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 130 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट था तो y की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, और ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बना रहे हैं। देखो जेड की शेप आ रही है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बना रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ओनली जब ही पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो हो गया हमारा सॉल्यूशन, यही तो था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या कहता है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है, इट मीन्स ये तीनों ही पैरेलल हुई।
ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो मतलब ए बी ई एफ के भी तो पैरेलल है, यही मतलब हुआ। और क्या कहता है, y रेशो z इक्वल टू 3:7। y और z की हमें रेशो गिवन है 3:7, फाइंड करना हमें x की वैल्यू, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, अब सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, गिवन में तो देखो यही होगा ना, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों पैरेलल होंगी। अभी तो बताए ए बी इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगी, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, y रेशो z इक्वल टू 3:7। यहां तक बात आई समझ। अब देखिए, टू फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड में x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन निकालते हैं जी। देखिए सबसे पहले इसको मैं 1 एंगल मान लूं, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल y होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख दो जी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल y, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो एंगल 1 और y हमें पता है, लेट द रेशोज, इनकी जो रेशोज है हम किस में लेट कर लेते हैं, a में मान लेते हैं, इसको 3a मान लेते हैं, इसको 7a। लेट द रेशोज ऑफ किसकी, y एंड z, क्या मान लेते हैं 3a, और रेशो क्या मान लेते हैं 7a, ठीक है। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं a मान रहा हूं तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इस चीज का, तो हम तो कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, और मैंने क्या बताया था, जब ये ट्रांसवर्सल हो और ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है और ये सी शेप बन रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर वाले एंगल का सम्स कितना होता है 180 डिग्री। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, को इंटीरियर एंगल। देखो आपको याद हो तो, जिसको याद नहीं है वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखे, ठीक है। ये क्या थे, को इंटीरियर एंगल। तो करते हैं इसको, एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। और मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, एंगल y लिख सकता हूं, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है 3a और z की 7a, 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री। 3a प्लस 7a कितना हो गया 10a, 10a की वैल्यू 180 डिग्री, a की वैल्यू कितनी होगी 180 डिवाइड बाई 10, तो कितनी आ गई a की वैल्यू 18 डिग्री, ठीक है। यहां तक बात आई समझ। अब हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी, a की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, y और z की। y कितना होगा 3a था, मतलब 3 मल्टीप्लाई a, और z कितना था 3 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, यही होगा ना। सॉरी z था 7 इंटू 18। यहां तक आई आपको बात समझ। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 इंटू 18 कितना हो गया 54, और 7 इंटू 18 कितना होता है 126, यही होता है ना। देखो y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहां तक बात आई समझ। 1 भी तो z की y के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 54। अब देखो x प्लस वाई क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर बना रहे हैं, कर दो। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या है को इंटीरियर, ये भी तो को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखो बना रहे हैं ना को इंटीरियर एंगल ये भी। तो कर दो, x की वैल्यू कितनी है पता नहीं जी, y की वैल्यू कितनी है जी 54 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 54 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 54, x की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 54 गया तो कितना बचा हमारे पास 26, 126 यही बचेगा ना। 126, ठीक है। ये कितना आ गया x की वैल्यू हमारे पास 126, और हमें यही तो फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू कितनी होगी 126, ठीक है। कैसे किया अगेन देखते हैं इसको। मैंने एंगल 1 लेट किया, ये दोनों इक्वल होंगे, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल,
और ये क्या बना रहा था, को इंटीरियर एंगल बना रहा था, जिससे मुझे y और z की रेशियो गिवन थी। रेशियो से मैंने क्या निकाल ली, a की वैल्यू फाइंड आउट की, वो 18 आ गई, जिससे मुझे y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई। अब x एंड y भी क्या बना रहे थे, को इंटीरियर एंगल बना रहे थे। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 126। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में क्या कहता है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और जो ई एफ है वो सी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एंड जी ई डी, कौन सा है जी ई डी, जी ई डी मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना है, 126 डिग्री, ठीक है। फाइंड ए जी ई मतलब ये वाला एंगल, जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल। ये तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए गिवन में क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। टू फाइंड में क्या करना है हमें, ए जी ई फाइंड आउट करना है हमें, एंगल जी ई एफ फाइंड आउट करना है, एंगल एफ जी ई फाइंड आउट करना है। करते हैं सॉल्यूशन। देखिए अब सबसे पहले ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री है। रीजन क्या लिखते हैं, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है। हम मान लेते, अब देखिए जी ई एफ एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी इक्वल टू 126 डिग्री है कंप्लीट। ये कंप्लीट 126 है ना, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री 126 डिग्री होगा, तो कर दो प्लस एफ ई डी इक्वल टू कितना होगा 126 डिग्री। ये क्या है हमारे पास गिवन है, 126 डिग्री गिवन है ना हमारे पास। अब ये पता है हमें एफ ई डी जो है हमारा 90 डिग्री है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कर दो सोल्व। एंगल जी ई एफ इक्वल प्लस में क्या है, ये 90 डिग्री है हमारे पास, इक्वल टू 126 डिग्री। ये 90 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 126 माइनस 90, जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 36 डिग्री। यही आएगा ना, हाँ जी यही आएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक एंगल तो हमारा निकल गया ये वाला, अब कौन सा एंगल रहता है। अब देखो ए जी ई, ये एक जेड बन रहा है, देखो ये वाला जेड बन रहा है, ये दोनों पैरेलल, और ये जेड बन रहा है, और ये अंदर के एंगल ये वाला और ये कंप्लीट बन रहा है। कुछ समझ आई बात। देखो ऐसे जेड में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। रीजन क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। ये जेड बन रहा है और ये अंदर के एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। कर दो इक्वल। एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रही है। अब हमारे पास ए जी ई हमें पता नहीं, लेकिन जी ई डी तो पता ही है 126 डिग्री है, तो ए जी बी ई कितना होगा, ए जी ई बी 126 डिग्री होगा। ये वाला एंगल भी फाइंड आउट हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला एंगल। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ये कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री का।
कर दो सोल्व। कौन कौन से एंगल, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ए जी ई तो हमें पता है कितना है, 126 डिग्री है हमारे पास, और एफ जी ई हमें निकालना है। ये 126 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, इसको माइनस करेंगे कितना हो गया 54 डिग्री। ये आ गई हमारी वैल्यू। देखो एक एंगल यहां निकाल दिया, एक एंगल यहां निकाल दिया और एक एंगल यहां निकल गया। 3 एंगल ही तो फाइंड आउट करने थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखा होगा ये क्या एक कंप्लीट एंगल है, ये 126 डिग्री हमें गिवन है और ये 90 गिवन है। 126 में से 90 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास, और ये एक जेड शेप बन रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाले एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है तो ये एंगल निकल गया अकेला। ठीक है, यही क्या था हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। जो पी क्यू है वो एस टी की क्या है, पैरेलल है। एंड पी क्यू आर जो है 110 डिग्री है और आर एस टी हमारा 130 डिग्री है। फाइंड एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब हमें ये वाला एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए गिवन में लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और पी क्यू आर हमारे पास कितना है 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी हमारे पास कितना गिवन है 130 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड हमें क्या करना है, एंगल क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले देखो, डायरेक्ट तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखो अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि इसके नीचे ही एक क्या करो आप, ये क्या है पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। यहाँ पर दो टाइप से हो सकती है इसकी कंस्ट्रक्शन, एक तो यहां पर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक यहां पर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर की एक क्या की कंस्ट्रक्शन, पी क्यू पैरेलल टू ड्रॉ अ लाइन ए बी सच दैट, ऐसी लाइन ड्रॉ की मैंने कि जो पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू क्या हो गई ए बी। ये दोनों तो पहले से ही पैरेलल थी, हमें गिवन थी। मैंने ऐसी कंस्ट्रक्शन की कि ये इसके भी पैरेलल होगी, मतलब ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। ठीक है, मतलब तीनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। अब देखिए इस पोर्शन को भूल जाओ, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, कुछ इस टाइप से शेप बन रही है, और इस शेप को हम क्या कहते हैं, सी शेप किस में बनती है, को इंटीरियर एंगल में। ये एक ट्रांसवर्सल हो गई ना, ट्रांसवर्सल हो गई, और ये क्या बनते हैं, को इंटीरियर एंगल। ये को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कर दो इससे सॉल्व। सेम यहां पे करेंगे हम, इसको छुपा लेंगे, ये दोनों पैरेलल और ये क्या बन जाएगी, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखता हूं मैं। सबसे पहले लिखते हैं एस टी पैरेलल टू ए बी। एस टी ए बी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन अभी किया हमने। टी एंगल टी एस आर प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये हमारे पास टी एस आर हमारे पास कितना है 130 डिग्री, प्लस बी आर एस एस हमारे पास कितना है 180 डिग्री। ये पता नहीं, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बी आर एस की वैल्यू आ जाएगी। बी आर एस की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 130 डिग्री, मतलब एंगल बी आर एस से हमारे पास कितना है 50 डिग्री।
ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, ये भी किससे, बाय कंस्ट्रक्शन से। अब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, कर दो भाई, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही, को इंटीरियर एंगल। रीजन तो वही रहेगा, को इंटीरियर एंगल। अब देखो पी क्यू आर तो हमारे पास है कितना, 110 डिग्री, और ए आर क्यू हमारे पास है नहीं, इसको निकालेंगे अब हम। ये वहां जाकर माइनस कर दो जी, माइनस कितना आ गया, 70 डिग्री, 70 डिग्री। अब देखो ये मेरे पास कितना आया, 70 डिग्री, और ये मेरे पास कितना आया, 50 डिग्री। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे ये कंप्लीट एंगल है। ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन पे, 180 डिग्री का। तो कर दो फिर, नाम लिखो इसका क्या है, एंगल क्यू आर ए, ये वाला एंगल, प्लस एंगल क्यू आर एस, प्लस एंगल एस आर बी, ये वाला एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे तो लीनियर पेयर ही बनता है। ठीक है, इसको अब हम करेंगे सॉल्व। देखो अब क्यू आर ए की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, अभी सॉल्व किया है, यहाँ पर सॉल्व किया है ना, ए आर क्यू या क्यू आर ए एक ही बात है, 70 डिग्री, प्लस क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज, प्लस एस आर बी मतलब ये वाला एंगल कितना है, 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180, ये वहां जाकर माइनस कर दो, सॉल्व कितना आया, क्यू आर एस। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये वाला एंगल कितना आया हमारे पास, 60 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था। कैसे किया मैंने, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्शन की, ये इसके पैरेलल किया, ये इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। ठीक है, फिर हमने ये क्या बनाए, को इंटीरियर एंगल बनाए जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो उससे ये वाला एंगल हमारे पास आ गया। सेम यहाँ पे किया, ये भी को इंटीरियर बनाए जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ गया। ठीक, अब ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ये एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर, और जो 180 डिग्री होता है सम, तीनों का सम 180 डिग्री, वैल्यू पुट की, और यहाँ से क्यू आर एस की वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ में क्या कहता है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और ए पी क्यू 50 डिग्री है, ये हमारे पास 50 डिग्री, पी आर डी 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है 7th क्लास की, करते हैं उनको याद। क्या कहता है, सबसे पहले तो हम गिवन टू प्रूव ही लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री गिवन है, एंगल पी आर डी हमारे पास कितना है, 127 डिग्री है। ठीक है, टू फाइंड हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले तो देखिए इजी वाला देखते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये क्या बन रहा है, एक जेड शेप बन रही है, ये जेड शेप आ रही है ना, ये जेड शेप आ रही है, और ये दोनों क्या है, अंदर के एंगल है। अंदर वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कर दो भाई, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, एंगल एक्स। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, यही होगा ना रीजन। ए पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री, इसकी वैल्यू 50 डिग्री, तो एंगल एक्स की वैल्यू भी कितनी हो गई,
50 डिग्री। एक्स की निकल आई, बिल्कुल इजी था। अब निकालते हैं वाई की बारी। अब वाई के देखो कैसे निकालते हैं हम। अब इस पोर्शन को तो भूल जाओ सारा। हमने एक 7th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। आपको कुछ याद हो तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, ये एक लीनियर पेयर बनाकर हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे ये वाला एंगल। देन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ये दोनों एंगल की वैल्यू हमें पता है, थर्ड एंगल निकल जाएगा। एक ऑप्शन ये है। हम इसको मुश्किल ना करके इजी वाला फर्स्ट स्टेप पे करेंगे। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो करते हैं, क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, PRD। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब x प्लस वाई, सामने वाले यही है ना, x प्लस वाई। PRD की वैल्यू कितनी, 127 डिग्री। x की वैल्यू कितनी अभी निकाली, 50 डिग्री। एंगल y हमें फाइंड आउट करना है। ये 50 यहां आकर माइनस हो जाएगा, यहां क्या -50 इक्वल टू एंगल y। एंगल y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 77। इसको माइनस किया तो कितना हो गया, 77 डिग्री। ठीक है, ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना था, x एंड y ही हमें फाइंड आउट करना था। देखिए ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, हेंस फाइंड, ये फाउंड हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये क्या कहते हैं, PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ है जो RS है, ये दो मिरर है, कुछ इस टाइप से है। यहां पर ये रिफ्लेक्टेड एरिया हो गया। ठीक है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स मिरर PQ एट B। ये इंसिडेंट रे है, AB स्ट्राइक करती है किस पर, B पर, और किस पे, PQ पे। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC स्ट्राइक्स द मिरर RS। और जो ये रिफ्लेक्ट कर रही है रे, वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वो कहां स्ट्राइक कर रही है, RS पे। किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और अगेन वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। प्रूव करना है कि AB जो है CD के पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां पर थोड़ा साइंस का रूल अप्लाई होगा। साइंस में पढ़ा होगा आपने, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। देखिए आज उसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो हमारे पास देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। यहां पर क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ये हमने एक यहां से भी और यहां से भी क्या किया, हमने यहां से और यहां से दोनों तरफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या, BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड इसको नाम दे देते हैं N पॉइंट, NC परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दो। अब देखिए, अब साइंस का रूल क्या कहता है, अब हम प्रूफ करते हैं। पहले साइंस का रूल देखते हैं क्या कहता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। साइंस का रूल कहता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा। क्या कहता है, ये एंगल जो ये रिफ्लेक्शन वाली रे है, इसको हम I बोलते हैं और इसको R बोलते हैं। ये क्या होगी I और ये क्या होगी R। ठीक है, इसको 1 नाम देते हैं, 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। यहां तक बात आई आपको समझ, यहां तक बात समझ आई। हमने कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन की है, जो ये दोनों है पैरेलल है। देखो PQ पैरेलल टू RS, ये चीज तो हमें गिवन है। BM एंड NC
BM एंड NC आर परपेंडिकुलर, ये दोनों इसी के ऊपर तो परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड जो हमारी पैरेलल लाइंस है उसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर BM पैरेलल टू, BM जो है किसके पैरेलल होगी, NC के, मतलब ये दोनों भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। यहां तक बात आई समझ। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये शेप देखिए कौन सी बन रही है, ये जेड शेप बन रही है, ये जेड शेप बन रही है, तो इसका मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। बाय किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें पता है एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है, और एंगल 2 है जो 3 के इक्वल है, और एंगल 3 4 के भी इक्वल है। इसको हम फर्स्ट नाम देते हैं, इसको सेकंड नाम देते हैं, इसको थर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखो 1 2 के इक्वल है, और 2 3 के इक्वल है, और 3 4 के इक्वल है, मतलब चारों ही एक दूसरे के इक्वल हुए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ में क्या कंक्लूजन निकला, एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, ठीक है, यही कंक्लूजन निकला। अब हम क्या करते हैं, ये चारों एक दूसरे के इक्वल है, हमने दो दो को ऐड कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर देते हैं, और यहां से एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर देते हैं। क्या कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिए 1 प्लस 2 मिलके क्या बन गया, एंगल ABC, एंगल ABC, ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 मिलके क्या बन गया, एंगल ABC एंगल बन गया। और यहां से ये कौन सा एंगल बन गया, DCB, DCB, ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल DCB हो गया। यहां तक बात आई समझ। हमें प्रूफ क्या करना था, AB पैरेलल टू CD। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और दोनों जेड शेप भी बना रहे हैं, एंड दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड शेप बना रहे हैं क्योंकि देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो कब होते हैं, जब ये दोनों पैरेलल हो। देयरफॉर क्या हो गया, AB पैरेलल टू CD, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। मैंने क्या किया, रिपीट देखते हैं। यहां पर साइंस का रूल अप्लाई हुआ, क्या एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, जिसकी वजह से हमारा एंगल 1 और 2 इक्वल आ गया, 3 और 4 इक्वल आ गया, ठीक है। मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे यहां पर, ठीक है, और जो वो दोनों क्या थे, पैरेलल थे, ठीक है, वो दोनों भी पैरेलल थे। ये दोनों पैरेलल थे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे 2 और 3, क्योंकि कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। इसका मतलब क्या होगा, 1 2 के भी इक्वल है, और 2 3 के इक्वल है, और 3 4 के इक्वल है। इसका मतलब चारों एक दूसरे के इक्वल है। यहां से मैंने ये दो ऐड कर दिए, यहां से ये दो ऐड कर दिए, इन दोनों को ऐड किया तो ये कंप्लीट एंगल, यहां से ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। और ये कंप्लीट एंगल कब बनते हैं, जब, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बना रहे थे। इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। वीडियो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी, बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी से हो सकती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।